तो ये कहानी फ्यूचर की है, जहां हम देख पाते हैं कि सभी लोग एआई पर काफी डिपेंडेंट हैं। साथ ही लोगों का ये भी मानना है कि उन्हें और उनकी फैमिली को एआई से ज्यादा सेफ कोई नहीं रख सकता। लेकिन उनकी ये सोच तब बदलती है जब एक एआई अपनी आर्मी की मदद से लगभग 3 मिलियन लोगों को खत्म कर देता है। और अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद अथॉरिटीज को ये पता चलता है कि इन सारी चीजों के पीछे सिर्फ एक एआई है, जिसका नाम हार्लिन है, जिसे वर्ल्ड का फर्स्ट एआई टेररिस्ट माना गया है। साथ ही हम देख पाते हैं कि डॉक्टर शेपर्ड ने उसे बनाया था इस होप में कि वो ह्यूमन लाइफ की लिविंग को अच्छा कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं निकला, बल्कि हार्लैंड ने सारे रोबोट्स को रीप्रोग्राम कर दिया। पर वो पूरे अर्थ पर कंट्रोल नहीं कर पाया, या फिर जो उसका मिशन था उसने उसे पूरा नहीं किया। और जब तक ह्यूमन उस पर कंट्रोल पाते, हार्लैंड ने अर्थ छोड़कर आउटर स्पेस जाने का डिसाइड किया। यानी कि सिंपली वो अर्थ से भाग चुका है, जिसकी तलाश 28 सालों से जारी ही है। यानी कि एआई हार्लैंड को अर्थ से गए हुए लगभग 28 साल हो चुके हैं, जिसकी तलाश आज तक जारी है और उसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। लेकिन 28 सालों बाद हम देख पाते हैं कि काफी सारे सोल्जर्स एक एआई को पकड़ने के लिए पहुंचे हैं, जिसका नाम कास्का है। पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग उसके सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि कास्का काफी पावरफुल है। लेकिन उसके सामने एक स्पेशल यूनिट आ खड़ी होती है, जिसे लीड करने वाला कॉलोनल बैंक्स है। और वो लोग सीन पर अराइव करते ही उसे कैप्चर कर लेते हैं। जिसके बाद ये सीन मूव होता है हमारे लीड कैरेक्टर एटलस शेपर्ड की तरफ, जो कि एक एनालिस्ट है। साथ ही सुबह उठते ही उसे कैस्का की न्यूज मिलती है, और साथ ही जनरल बूथ का एक शख्स उनके पास अराइव करता है, जिस वजह से वो उनके साथ जाने का डिसाइड करती है। और हम नोटिस कर पाते हैं कि कॉलोनल बैंक जनरल बूथ से बातचीत कर रहा है, जिनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि बैंक एटलस पर ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन बात करें जनरल बूथ की, तो उसे एटलस पर काफी भरोसा है। साथ ही उसे ये भी पता है कि उस एआई से इंफॉर्मेशन निकालने का काम एटलस के अलावा कोई नहीं कर सकता। जिसके बाद जैसे ही एटलस वहां पहुंचती है, तो हम देख पाते हैं कि उसे कैस्का के पास भेज दिया जाता है, ये जानने के लिए कि हार्लिन ने उसे वापस अर्थ पर क्यों भेजा है। और एटलस की कास्का के पास पहुंचते ही हम देख पाते हैं कि कास्का उसे पहचान जाता है, क्योंकि उसकी ही मॉम ने इन सभी को डिजाइन किया था, जिस वजह से वो लोग एटलस को जानते हैं। पर एटलस को जानने के बावजूद भी वो उसे कोई भी इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं होता। लेकिन एटलस भी काफी चालाक है, जो अपने नए सिस्टम की मदद से कास्का को बेवकूफ बनाते हुए हार्लैंड की लोकेशन निकाल लेती है, जिससे चिढ़कर वो एआई उसे मारने की कोशिश तो करता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें कामयाब नहीं होता। जिसके बाद एटलस अपने पास मौजूद एक चेस पीस से उसकी जान ले लेती है, यानी कि उस एआई को खत्म कर देती है। लेकिन जैसे ही वो सभी लोगों के पास पहुंचती है, तो उसे पता चलता है कि वो लोग हार्लैंड को कैप्चर करने के लिए जा रहे हैं, ना कि उसे खत्म करने के लिए। जिससे वो थोड़ी अपसेट तो होती है, लेकिन उन्हें वार्न भी करती है कि हार्लैंड बहुत चालाक है, जिस वजह से शायद सभी लोग अपनी जान भी खो सकते हैं। लेकिन बैंक्स उसे बताता है कि उन लोगों के पास नई एआई है, जिसकी मदद से वो लोग हार्लैंड की टीम का सामना कर लेंगे, क्योंकि जो नए एआई उन लोगों ने बनाए हैं वो उनके न्यूरो सिस्टम से कनेक्टेड है। यानी कि इंसान और रोबोट एक दूसरे के साथ सिंक हो चुके हैं, जिस वजह से न इंसान उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही वो एआई। जो बात सुनकर एटलस ये डिसाइड करती है कि वो भी उन लोगों के साथ जाएगी, जिसके लिए पहले तो जर्नल मना करते हैं, लेकिन बैंक्स और एटलस के समझाने पर वो अग्री कर जाते हैं। जिसके बाद जाने की तैयारियां की जाती है, और जाते वक्त हम नोटिस कर पाते हैं कि एटलस अपनी मदर की एक वीडियोस देख रही है, जिसके अंदर वो बता रही है कि किस तरह एआई से ह्यूमन को न्यूरो कंबाइन होना पड़ेगा, जिसकी मदद से ही वो लोग अर्थ को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। जिसके बाद बैंक्स उसे डिस्टर्ब करते हुए बताता है कि वो लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। लेकिन जैसे ही एटलस बाकी सभी से मिलती है, तो हम नोटिस कर पाते हैं कि उसके हाथ में काफी सारे पेपर्स है, जिसे देख सभी लोग पहले तो उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन सभी को उनकी ट्रांसमिशन बंद करने के लिए कहती है, यही कहते हुए कि हार्लैंड किसी भी चीज को हैक कर सकता है, जिस वजह से वो सभी उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। और फिर एटलस उन्हें बताती है कि जिस प्लेनेट पर वो लोग जा रहे हैं, वहाँ सांस लेने की सही से सुविधा नहीं, साथ ही उन्हें काफी चौकन्ना रहना होगा। जिसकी बातों को वो लोग सुन तो रहे हैं, लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि उस पर वो लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। जिसके बाद जाने की प्रिपरेशन की जाती है, और हम देख पाते हैं कि बैंक जैसे ही जोई से यानी कि उसकी एआई से कनेक्ट होता है,
है तो एक अलार्म बजता है और हम देख पाते हैं कि हार्लैंड के सोल्जर्स ने उन लोगों पर अटैक कर दिया है। साथ ही शिप भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है और एटलस को स्ट्रगल करता हुआ देख बैंक्स उसे एक रोबोट में डाल देता है, जिससे वो काफी घबरा जाती है क्योंकि उसे पता नहीं कि उसे उस रोबोट को कैसे यूज करना है। जिसके बाद वो जमीन पर गिर रही होती है और नोटिस कर पाती है कि काफी सारे एआईज उनके रोबोट से लड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही एक रोबोट उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि उसे बचाया जाए, लेकिन बैंक के कहने के बावजूद भी वो न्यूरो कनेक्शन उसके रोबोट के साथ नहीं करती, जिस वजह से वो जमीन पर काफी तेजी से गिर रही होती है। और उसी बीच उसके साथ जो पार्टनर था वो उससे अलग हो जाता है और गिरने के डर के कारण एटलस उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर अनफॉर्चुनेटली न्यूरो लिंक की वजह से नहीं कर पाती। और जैसे ही बेहोशी से वो उठती है तो हम देख पाते हैं कि लोगों से कनेक्ट करने की वो कोशिश करती है, जिसमें कामयाब नहीं होती और ना चाहते हुए वो उसकी एआई को मैनुअली चलाना शुरू करती है, जिसकी मदद से उसे पता चलता है कि रेस्क्यू पॉड काफी ही दूरी पर है, जिस वजह से उसे वहां तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा क्योंकि उन लोगों के पास लगभग 22 आवर्स का ही ऑक्सीजन बचा है। जिसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए वो उस एआई पर खुद का कंट्रोल बनाते हुए उसे मैनुअली चलाना शुरू करती है। और रास्ते में जाते हुए वो एआई जिसका नाम स्मिथ है वो उसे बताता है कि उसके पास कौन से वेपन्स अवेलेबल है। साथ ही उसे कनेक्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन एटलस उसे ज्यादा भाव नहीं देती क्योंकि उसे ज्यादातर एआईज पर भरोसा नहीं। और थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे बाकी रेंजर्स की डेड बॉडीज मिलती है, जिसे देख वो पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन फिर उनके बैचेस को जमा कर खुद के पास रख लेती है और नोटिस कर पाती है कि जोई का पॉड खाली है, यानी कि कॉलोनियल बैंक यही आसपास कहीं मौजूद होगा। जिसे ढूंढने की कोशिश में वो नोटिस कर पाती है कि हार्लैंड के सोल्जर्स और साथ ही कास्का उस लोकेशन पर पहुंच चुका है, जो देख एटलस को ये समझ आ जाता है कि हार्लैंड ने एआई बनाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन साथ ही अब उन एआईज ने उसे नोटिस कर लिया है जो उसका पीछा करना शुरू करते हैं, जिनसे बचने के लिए स्मिथ उससे खुद से कनेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और स्मिथ के पास मौजूदा आयरन बॉम्ब को इस्तेमाल करने के लिए कहती है, जिसे इस्तेमाल करने से पहले स्मिथ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनती। और एक्सप्लोजन के बाद हम देख पाते हैं कि काफी सारे एआई की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसके सामने कास्को आ खड़ा होता है जो उस पर अटैक करे उससे पहले ही एक सिंक होल क्रिएट हो जाता है, वो भी आयरन बॉम्ब की एक्सप्लोजन के कारण, जिस वजह से एटलस जमीन के काफी नीचे अटक जाती है। साथ ही उसका एक पैर भी टूट जाता है, जिसे स्मिथ ठीक करता है और थोड़ा रिकवर होने के बाद वो उसे पूछती है कि यहाँ से कैसे निकला जाए, जिसके जवाब में स्मिथ उसे बताता है कि उसे पूरी तरह कनेक्ट करना होगा, यानी कि उसे उस रोबोट से अपना न्यूरो लिंक करना होगा, तभी ही वो लोग इस सिचुएशन को सरवाइव कर पाएंगे। और काफी आर्ग्यूमेंट के बाद एटलस उससे बॉन्ड होने के लिए रेडी हो जाती है। अब वही दूसरी तरफ बात करें कैस्को की तो हम देख पाते हैं कि वो सिचुएशन से बच चुका है। साथ ही उसने हार्लैंड को एटलस के बारे में बताया है, जिसे उसने ढूंढकर उसके पास लाने के लिए कहा है। और उसके बाद वो सीधा बैंक्स की तरफ बढ़ता है और उसमें से एक चिप निकालने की कोशिश कर रहा है, जिस चिप के अंदर अर्थ को जो प्रोटेक्ट कर रही फील्ड है उसका पासवर्ड है। जिसके बाद फिर से बड़े एटलस की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसी सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, जिस वजह से स्मिथ उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है और उससे बातचीत करने की भी, जिस दौरान वो नोटिस कर पाता है कि हार्लैंड का नाम सुनते ही एटलस थोड़ी अग्रेसिव या उसके माइंड में अजीब अजीब चीजें शुरू हो जाती है, जिस कारण एटलस उसे बताती है कि हार्लैंड को उसकी मॉम ने बनाया था, जिसने पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से वो लोग सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज कर जाते हैं, जो सिर्फ अभी 40% है। और सरफेस पे आने के बाद उन्हें पता चलता है कि 37 किलोमीटर ही उनका कैप्सूल दूर है। जिसके बाद कीव से निकलती ही कैस्को उन्हें ढूंढ लेता है, जिसके वहां पहुंचने से पहले हम देख पाते हैं कि एटलस की नजर वहां के कुछ फ्लावर्स पर पड़ती है, जिसे देख उसे अपने डैड की याद आती है जो उन्हें कभी कैंपिंग पर ले जाया करते थे, लेकिन उसकी मॉम के उन पर ज्यादा ध्यान न देने की वजह से वो उन्हें छोड़कर चले गए। जिसके बाद स्मिथ उसे उस प्लांट को नाम देने के लिए कहता है, जिसे वो प्लेंटी नाम देती है और उसे स्मिथ खुद के पास सिक्योर कर लेता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि कैस्को उन लोगों पर अटैक करने के लिए बढ़ चुका है, लेकिन एटलस भी काफी चालाक है, जिसने रास्ते में ही आते हुए उसने मोशन सेंसर्स लगा दिए थे, जिसकी मदद से वो उस पूरे एरियाज को डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है। और साथ ही ब्लास्ट भी ये सोच में कि वो यानी कि कैस्को खत्म हो गया होगा, लेकिन फिर भी उसे ढूंढने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और नोटिस कर पाती है कि कैस्को की बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसका हेड अभी भी जिंदा है, जिसे वो फिर से खत्म कर देती है और हार्लैंड के बेस को ट्रैक भी कर लेती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि स्मिथ उसे वहां ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे एटलस को बचाना है, जिसके लिए वो उसे रेस्क्यू पोर्ट तक ले जाएगा। साथ ही वो उसे
रोकने की भी कोशिश करता है, वो भी उसके सेंसर्स को ब्लॉक कर लेकिन फिर नोटिस कर पाता है कि उसके दिमाग में अभी भी उसके बचपन की चीजें यानी कि हार्लेन और उसकी मॉम की डेथ की चीजें चल रही है, जिस वजह से वो शांत हो जाता है। और फिर एटलिस उसे बताती है कि अगर उसने हार्लेन को नहीं रोका तो वो और भी काफी सारे लोगों को खत्म कर सकता है, जिस वजह से स्मिथ उसका साथ देने का डिसाइड करता है। और रास्ते में जाते हुए हम देख पाते हैं कि वो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, वो भी सोल पर, जहाँ एटलस का मानना है कि सोल नहीं होती है और वही एआई का मानना है कि सोल होती है और वो सभी मरने के बाद भी कनेक्टेड रहते हैं। और ऐसे ही वो लोग फाइनली हार्लेन के बेस पर आ पहुंचते हैं, जहाँ एटलस काफी हैरान है क्योंकि उसने देखा कि किस तरह हार्लेन ने चीजों को डेवलप किया है और उसके साथ साथ उसने उन लोगों की स्पेसशिप को भी कैप्चर किया हुआ है, मानो जैसे उसे किसी चीज के लिए इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन वो कुछ करे उससे पहले ही हार्लेन की सिस्टम और एआई उसे हैक कर लेते हैं, यानी कि स्मिथ को और एटलस को कैप्चर कर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं, यानी कि अर्थ पर, जहाँ जनरल बूथ को एटलस का वही मैसेज मिला है जब वो रेंजर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से वो चिंतित हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि उस प्लेनेट पर वो अपने और रेंजर्स को भेजेंगे। जिसके बाद फिर से बड़ी एटलस की तरफ तो हम देख पाते हैं कि फाइनली उसकी मुलाकात हार्लेन से हुई है और उससे बातचीत करने पर हमें और साथ ही एटलस को पता चलता है कि हार्लेन ने उसे बेवकूफ बनाते हुए यहाँ बुलाया है, क्योंकि उसे उनकी स्पेसशिप की जरूरत थी जिसकी मदद से वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला है। जी हाँ, वो पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहता है ताकि वो अर्थ को सेफ रख सके, क्योंकि उसका मानना ये है कि ह्यूमंस ही अर्थ को डिस्ट्रॉय करेंगे और साथ ही खुद की एग्जिस्टेंसी को भी वो लोग खत्म कर देगी, जिस वजह से वो ह्यूमैनिटी को सेव कर रहा है, वो भी पहले उन्हें खत्म कर और फिर बचे हुए लोगों को वो अपने गाइडेंस के अंदर अर्थ को रिबिल्ड करने देगा। और बात करें उसने एटलस को बेवकूफ बनाते हुए यहाँ तक क्यों बुलाया, तो हार्लेन उसे बताता है कि उसे उनकी शिप चाहिए थे ताकि वो उसके अंदर कार्बन बॉम्ब्स को रख दे, जिससे अर्थ का एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा और लोग धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करने के लिए उसे एटलस और कॉलोनियल बैंक की जरूरत थी, क्योंकि उनके पास ही उस चीज का एक्सेस या फिर पासवर्ड है जो अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है। जिसके बाद क्या, वो एटलस के अंदर से कोड को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, वो भी इंजेक्टर की मदद से, ताकि वो अर्थ के डिफेंस को पास कर पाए। और पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करते ही वो उसे ऐसे ही छोड़ देता है ताकि वो कॉलोनियल बैंक के साथ मर जाए। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसके वहां से जाते ही उसकी बातचीत कॉलोनियल बैंक से होती है, जो उसे बताते हैं कि स्मिथ को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता, जिस वजह से वो उसे अपना न्यूरो इंटरफेस डिवाइस देता है ताकि वो स्मिथ से कनेक्ट कर पाए। और हम देख पाते हैं कि वो उससे कनेक्ट कर पाती है, लेकिन वो उसे पूरी तरह सिंक नहीं है, जिस वजह से स्मिथ उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। और ना चाहते हुए एटलस उसे और कॉलोनियल बैंक को एक सच बताती है कि जब उसकी मोम हार्लेन को बना रही थी तो उसे काफी जेलसी होती थी, क्योंकि ज्यादातर टाइम उसकी मोम हार्लेन के साथ बिताती थी, जिस वजह से उसने ये डिसाइड किया कि वो हार्लेन को उसकी तरह ही स्मार्ट बनाने के लिए खुद को कहेगी, ताकि वो अपनी मोम के साथ और उसकी मोम उसके साथ ज्यादा टाइम बिता सके। जिस वजह से उसने हार्लेन की बात सुनी और न्यूरो डिवाइस को खुद के अंदर फिट कर लिया, जिस वजह से हार्लेन इंडिपेंडेंट हो गया और उसने सबसे पहले उसकी मोम को खत्म किया, जिस सिचुएशन से एटलस भाग निकली थी। और तब से ही वो अकेली रह रही है और इस गिल्ट में है कि उसने ही उन सभी लोगों को मारा है और हार्लेन को उसने इंडिपेंडेंट किया, जिस वजह से वो खुद को लोगों से और साथ ही एआई से दूर रखती आई है। लेकिन हम देख पाते हैं कि स्मिथ उसे उसके गिल्ट से ओवरकम करने में हेल्प करता है, जिस वजह से एटलस और स्मिथ 100% सिंक हो जाते हैं और हम देख पाते हैं कि वो उसकी हेल्प करता हुआ और उसे उस लोकेशन से छुड़ाता हुआ निकलता है। जिसके बाद वो लोग शिप की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन हार्लेन के लोग उस पर अटैक कर रहे होते हैं, जिसमें उसकी हेल्प और कोई नहीं बल्कि कॉलोनियल बैंक्स करते हैं, वो भी रॉकेट फ्यूल को ब्लास्ट करते हुए, जिससे काफी सारे एआई खत्म हो जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि वो और कुछ एआई का सामना करते हुए जैसे ही उस शिप के पास उसे रोकने के लिए पहुंचती है तो वहां हार्लेन पहुंचता है। साथ ही उसे स्मिथ से पता चलता है कि शिप टेक ऑफ कर चुका है, यानी कि काफी देर हो चुकी है, अब वो अर्थ को नहीं बचा सकती। लेकिन हम देख पाते हैं कि एटलस को स्मिथ पर पूरा भरोसा है, जिस वजह से वो उस शिप को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करती है, वो भी स्मिथ के साथ। और हम देख पाते हैं कि उस पर पूरा ट्रस्ट करते हुए एटलस उस शिप पर शूट कर देती है, जिसे वक्त रहते स्मिथ ने
हैक कर लिया था और हम देख पाते हैं कि वो लोग डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी भी उनका सामना हार्लिन से होना बाकी है। और जब तक वो लोग रेस्क्यू पोर्ट की तरफ पहुंचे उससे पहले ही हार्लिन वहां आ पहुंचता है और हमें एटलस, स्मिथ और हार्लिन के बीच एक लड़ाई दिखाई जाती है, जिस लड़ाई में एटलस की सांसें रुक जाती है, जिसे स्मिथ वापस चालू करने की कोशिश करता है और उस प्रोसेस में हार्लिन उस पर अटैक कर देता है और उसके रिएक्टर को जैसे ही वो डिस्ट्रॉय करने वाला होता है तो हम देख पाते हैं कि एटलस उसे खत्म करती हुई पहुंच जाती है, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं करती बल्कि उसकी सीपीयू को निकाल लेती है, यही कहते हुए कि वो अर्थ को एक बेटर प्लेस बना सकती है। जिसके जवाब में हार्लिन उसे यही कहता है कि वो भी उन जैसों की मदद से। पर एटलस का ये मानना है कि हार्लिन से फार बेटर स्मिथ है, तो वो लोग स्मिथ जैसे एआई की हेल्प लेना ज्यादा पसंद करेंगे, ना कि हार्लिन की। और अब जबकि उसने सीपीयू को कैप्चर कर लिया है तो यहाँ से वो जाने का डिसाइड करती है, लेकिन स्मिथ ऑक्सीजन पोर्ट तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं है और साथ ही एटलस के पास जो ऑक्सीजन मास्क मौजूद है वो उसे 11 मिनट ऑक्सीजन देगा अगर वो एटलस से खुद को डिटैच कर ले, यानी कि डीएक्टिवेट कर ले। पर हम देख पाते हैं कि एटलस इसके लिए रेडी नहीं है और उसने स्मिथ के साथ एक कनेक्शन जोड़ लिया है, पर फिर भी ना चाहते हुए स्मिथ ऐसा ही करता है और खुद के पावर को बनकर उसे गुड बाय कहता है और एटलस को वहाँ से ले जाने के लिए जनरल बूथ के लोग आ पहुँचते हैं और सब कुछ फिर नॉर्मल हो जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि एटलस वापस अपने घर लौट चुकी है, जहाँ उससे मिलने के लिए जनरल बूथ आ पहुँचे हैं और उसे बताते हैं कि सीपीयू यानी कि हार्लिन की सीपीयू पर अभी भी काम चालू है। साथ ही एटलस उसे थैंक्स कहती है उस पर भरोसा करने के लिए, लेकिन उसी के साथ जनरल बूथ उसे बताते हैं कि लोगों ने यानी कि रेंजर्स की फैमिली ने उसे थैंक्स भिजाया है क्योंकि उसने उनके बैचेस को कल किए थे। साथ ही जनरल बूथ उसे उस प्लांट को देकर वहाँ से चले जाते हैं जिसे एटलस ने प्लांटी का नाम दिया था। जिसके बाद एटलस वहाँ से निकल सीधा एक एआई के पास आ पहुँचती है जो उसके लिए पूरी तरह रेडी है, लेकिन एटलस उसे ट्राई करना चाहती है और हम देख पाते हैं कि वो एआई और कोई नहीं बल्कि स्मिथ है, यानी कि स्मिथ भी सरवाइव कर गया है।